बढ़ रहे हैं आगे और बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 400 के ऊपर एक्यूआई चल रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 465 दर्ज किया गया। दिल्ली के आईटीआई जहांगीरपुर में एक्यूआई 567, दिल्ली के आईटीआई शाहदरा में एक्यूआई 453 दर्ज किया गया। और यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, 400 के ऊपर कोई भी स्थिति बहुत खतरनाक की श्रेणी में आती है। अगर आप लोग एक्यूआई के पैमाने समझते हैं या जानते हैं तो 0 से 50 तक उत्तम कहा जाता है, 50 से 100 तक ठीक कहा जाता है, 100 से 200 के बीच में मध्यम कहा जाता है, और 200 से ऊपर कोई भी एक्यूआई किसी भी नंबर पर क्यों ना हो, चाहे वो 201 हो, चाहे वो और कोई हो, वो गंभीर और खतरनाक की श्रेणी में ही बढ़ता चला जाता है। तो ये तुलना नहीं की जा सकती कि कहीं पर 999 था, वहाँ अब 465 है तो हालात बेहतर हैं। 400 अपने आप में बहुत खतरनाक की स्थिति है, जो दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुले होने का संकेत देती है। धीरे धीरे गुरुग्राम शहर गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और गुरुग्राम में जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस वक्त गुरुग्राम में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो गुरुग्राम की आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। और जो एक्यूआई लेवल की बात करें तो वो 400 के पार पहुंच चुका है, जहाँ PM 2.5 250 के पार और PM 10 है वो 400 के पार नजर आ रहा है। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको सारी इमारतें जो है वो धुंधली दिखाई देगी। और ये धुंधली दिखाई देने का कारण है प्रदूषण की वो जो सफेद मोटी चादर है, जिसकी वजह से लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और साथ ही ये जो प्रदूषण है वो लोगों के शरीर में जहर की तरह घुलने का काम कर रहा है। गुरुग्राम में लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस साइड की तस्वीरें दिखाएंगे जहां विकास सदन है, गुरुग्राम का विकास सदन, गुरुग्राम का कोर्ट, जो पूरी तरीके से धुंधला नजर आता है। इससे साफ जाहिर है कि गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती हुई नजर आ रही है और अब गुरुग्राम का प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रेप 2 लागू किया गया है, पर ग्रेप 2 के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ गुरुग्राम में दिख रहा है, जिसकी वजह से जो गुरुग्राम का प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, गुरुग्राम में इस वक्त जो हवा है वो जहरीली है और लगातार प्रदूषण का स्तर गुरुग्राम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गुरुग्राम में कई नियम हैं, कई चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, कई नियमों का पालन करने के लिए लोगों से कहा गया है, पर कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं और कोई नियम है उनका फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गुरुग्राम का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी बता दें, कल की बात करें तो कल गुरुग्राम में स्मोग और फोग का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, जिसके बाद जो विजिबिलिटी थी वो 50 मीटर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 15 और 16 नवंबर को गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी होगी, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि किस तरीके से ये गुरुग्राम का जो प्रदूषण है वो काबू में आता है और इसको कंट्रोल किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ मोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। ग्रेटर नोएडा समेत उत्तर भारत में अब ठंड का असर लोगों को देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बुधवार को सीजन का पहला दिन था जब कोहरा सड़कों पर देखने को मिला। इसके साथ ही आज गुरुवार को दूसरे दिन भी पहले से ज्यादा कोहरा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के परिचौक इलाके में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं, ताकि जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि वो धीमी रफ्तार से चलें ताकि घर पहुंच सकें सुरक्षित। इसके अलावा तापमान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तापमान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो घर से निकलते समय पूरी तरह से सावधान रहें, क्योंकि सुबह के समय एक्यूआई लेवल बेहद कम रहता है, बेहद ज्यादा रहता है। उसकी वजह से छात्र और बच्चों को भी, बूढ़ों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और देखिए, इस तरीके की तस्वीरें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल बढ़ाती हैं। हालांकि जो स्वीपिंग मशीन है, टेक्निकल स्वीपिंग मशीन है, उसकी भी ग्रेटर नोएडा में मदद ली जा रही है, लेकिन इस तरह से सड़कों पर झाड़ू लगने के बाद कहीं ना कहीं जो एक्यूआई लेवल है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और तस्वीरों में आप देखिए कि परी चौक के इलाके पास पूरी तरह से आप कोहरा देख सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने
ये अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और इसके साथ ही जो पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ेगी। इसके अलावा जो तराई इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर बारिश होने और घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए की दादरी में दूसरे दिन भी कोहरा छाया हुआ है और तापमान गिरकर 16 डिग्री हो गया है, क्योंकि कल की बात करें तो कल का तापमान 17 डिग्री था और अचानक से जब मौसम में बदलाव आया है तो वही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर यहाँ सड़कों की बात करें, मुख्य मार्गों की बात करें तो मुख्य मार्गों पर भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग का कहना है कि लगातार मौसम बदलता रहेगा और कड़ाके की ठंड बढ़ती ही जाएगी। आप देख सकते हैं कि आसमान में अब भी कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार कोहरा और कड़ाके की ठंड में अगर बुजुर्ग और बच्चे घर पे रहेंगे तो सावधानियां बरतेंगे तो सही रहेगा। वहीं अगर कृषि विभाग के अधिकारियों की बात करें तो कृषि विभाग के ज्यादा कोहरा छाने से वही फसलों में भी फायदा मिलेगा, अगर पाला पड़ता है फिर नुकसान होगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने के बाद से लगातार पॉल्यूशन का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। फिलहाल की बात करें गाजियाबाद की तो AQI 400 के पास बना हुआ है। जो कई इलाके हैं ऐसे जहां पर 400 के पार भी AQI पहुंच गया है। तो ऐसे में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीरें हैं, साथ ही एरिया वाइज भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि गाजियाबाद में AQI के जो स्टेशन हैं जो AQI को चेक करते हैं 4 स्टेशन बनाए गए हैं। इंदिरापुरम की बात करें तो 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। लोनी क्षेत्र की बात करें तो 394 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। संजय नगर की भी बात कर लेते हैं, 324 दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो 398 AQI दर्ज किया गया है। रात ये 450 से 500 के पास AQI पहुंच गया था। तो लगातार एयर की जो क्वालिटी है वो बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की तस्वीरें आज सड़कों पर दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है सर्दी की शुरुआत है और लोगों के जो गर्म कपड़े हैं वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों की सिकुड़न जो है वो बढ़ने लगी है। लोग मजदूर हैं वो अपने काम पर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिकुड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। लोग सिकुड़ रहे हैं सर्दी के चलते। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है, सिकुड़न बढ़ने लगी है। वहीं तस्वीरें भी बदली हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज घना कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन की जो चादर है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के तमाम इलाकों की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और ज़्यादातर जो वाहन हैं जो सड़क पर चल रहे हैं उन वाहनों की हेडलाइट जली हुई है, क्योंकि कोहरा और पॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो सड़कों पर जो है दिखाई दे रहा है। विजुअलिटी भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। वहीं तस्वीरें भी आप देखेंगे किस तरीके से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, पर आज वो इस कोहरे और पॉल्यूशन के इस मिक्सचर में कहीं ना कहीं ढक कर रह गई है। आप देखेंगे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो आसपास का जो नज़ारा है वो सिर्फ और सिर्फ धुंध से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सर्दी के साथ साथ जो है ट्रिपल अटैक कह सकते हैं। सर्दी के साथ और पॉल्यूशन और कोहरा, ये तीनों अब लोगों को बेहद परेशान कर रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि कैसे भी इस पॉल्यूशन पे, जो खतरनाक पॉल्यूशन है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। कुछ ना कुछ अधिकारियों के द्वारा ऐसा किया जाए, कम से कम पॉल्यूशन से तो राहत मिल जाए। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द
पोल्यूशन से राहत के लिए कुछ ना कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक ये दम घोटू हवा आम जनता को परेशान करती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।